relation between velocity of object mirror and velocity of image. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मिरर के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इमेज की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। तो पहले हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, एक पैरेलल टू द मिरर एंड सेकंड परपेंडिकुलर टू द मिरर। अगर ये ऑब्जेक्ट वो है तो इसका दो कंपोनेंट हम लोग देख लेंगे। ये x मान लेते हैं, ये वाली x क्या है, परपेंडिकुलर टू मिरर। ये मिरर है, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। y क्या है, पैरेलल टू मिरर। तो पहला केस हम लोग देखते हैं पैरेलल टू मिरर। पैरेलल टू मिरर और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर। तो एक हम x एक्सिस ले लेते हैं, एक ये y एक्सिस। इसको हम पैरेलल मान लेंगे, इसको परपेंडिकुलर टू मिरर। ये मिरर है। तो हम लोग जानते हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी फ्रंट में, इमेज की दूरी उतना ही बैक साइड में होती है। जब हम लोग शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो हम लोग मिरर के फ्रंट में जितना खड़े होंगे उतनी ही हमारी इमेज मिरर के पीछे बनती है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग मिरर के पैरेलल, अगर मान लेते हैं ये बोर्ड क्या है, एक मिरर है, तो अगर हम मिरर के पैरेलल चल रहे हैं तो हमारी इमेज मिरर के ठीक पीछे उतनी ही वेलोसिटी से चलेगी। उस वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ऐसे हम अपने हाथ को भी अगर ऐसे मिरर मान लें तो अगर इसके पैरेलल ऐसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज उसके पीछे भी पैरेलल वैसे ही उतनी वेलोसिटी से मूव करेगी। पैरेलल मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे वर्टिकली, ऐसे भी पैरेलल हो सकता है, ऐसे भी पैरेलल हो सकता है। ठीक है। तो केस 1 we will consider velocity of image. So case 1, velocity of object parallel to the mirror। इसमें क्या हम लेंगे कि ऑब्जेक्ट जब प्लेन मिरर के पैरेलल मूव करता है तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और इस केस में क्या है, हम वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लिए हैं, 0 कंसीडर कर रहा है। इस केस में क्या, कंसीडरिंग वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल, तो हम देखेंगे कि जितना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल जितने वेलोसिटी से मूव करेगा उतनी ही वेलोसिटी से हमारा इमेज भी मूव करेगा। और वो भी क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे प्लेन मिरर लाई करता है। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है तो इमेज भी प्लेन मिरर के क्या पैरेलल मूव करेगा।
तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल है मिरर के तो वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज भी क्या होगा, पैरेलल टू द मिरर होगा। क्या होगा, पैरेलल टू द मिरर। ठीक है, ये पहला केस। अब दूसरा केस हम लोग क्या बनाएंगे, ये पैरेलल टू द, नाउ वी विल कंसीडर वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट। हम लोग देखेंगे कि अगर मिरर को ऑब्जेक्ट के पैरेलली ही हम लोग मूव कराएं, ऑब्जेक्ट के पैरेलल अगर हम वेलोसिटी ऑफ मिरर को मूव कराएं तो भी ये कंडीशन वैलिड रहेगा। इफ नोट, इफ मिरर इज मूविंग parallel to the motion of object, then also देखिए अगर मिरर इसके पैरेलल मूव कर रहा है तो हमारी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो, और मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही मूव कर रहा है, तो इसका कोई फर्क ही उसको पता ही नहीं चलेगा कि मिरर मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। तो इफ द मिरर इज मूविंग पैरेलल टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन ऑल्सो रिजल्ट विल नॉट चेंज, दैट इज velocity of object parallel to the mirror is called velocity of image parallel to mirror. If velocity of mirror is moving parallel to the object velocity of, now second case, velocity of, in second case we will study the velocity of object moving perpendicular to the plane of the mirror. Velocity of object moving perpendicular to the plane of the mirror, जब प्लेन ऑफ द मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो हम लोग बहुत सिंपल है कि हम लोग देखते हैं कि अगर मिरर के हम पास मूव कर रहे हैं तो इमेज भी मिरर के पास मूव करता है। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर अगर हम ऐसे मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐसे मूव करेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विल मूव टुवर्ड द मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल मूव टुवर्ड द मिरर। तो सेकेंड केस, इसमें हम एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं। इसमें एक हम रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेंगे O, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। ये P पॉइंट इसका नाम दे देते हैं, इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं M, क्योंकि मिरर है तो मिरर के नाम दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें इसको ज्वाइन कर लें, ये क्या है, ओरिजिन है। ये रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं हम लोग, इसको ओरिजिन मान सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का जो वेक्टर हम लोग ले सकते हैं वो क्या होगा, r0 ले लेते हैं, और मिरर का पोजीशन वेक्टर क्या लेते हैं, rm ले लेते हैं, इमेज का पोजीशन वेक्टर ri ले लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सेकेंड केस, व्हेन एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, ठीक है। तो हम लोग को एक कंडीशन पता है कि
OM equal MI. This condition is always valid. Equal MI. और हम वेक्टर लगाएंगे तो डायरेक्शन सेम लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे PO और M ट्रायंगल में, POM ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPM या MPO पोजीशन वेक्टर RM ये किसके इक्वल होगा? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर R0 प्लस वेक्टर OM इक्वल वेक्टर R0 पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस OM। ये पहला। ये दूसरा इक्वेशन नेम दे देते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी। इन ट्रायंगल PMI, इन ट्रायंगल PMI वेक्टर RI इक्वल RM प्लस MI वेक्टर बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। RI इक्वल RM वेक्टर प्लस MI by stating equation 2 and 3 by comparing the equation 2 and 3। तो यहाँ से हम OM वेक्टर देखेंगे। OM वेक्टर क्या होगा? RM वेक्टर माइनस R0 वेक्टर। OM वेक्टर इक्वल RM वेक्टर माइनस R0 वेक्टर और MI वेक्टर इक्वल RI माइनस RM वेक्टर। नाउ अरेंज करेंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2RM वेक्टर R0 वेक्टर प्लस RI वेक्टर। ये तो पोजीशन वेक्टर आ गया हम लोग का। अब देखेंगे कि वेलोसिटी पे कैसे इफेक्ट करेगा ये। फिर आप कर लेते हैं। तो बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बाय equation 4 with respect to time। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पता है कि dr/dt क्या होता है? वेलोसिटी होती है। पोजीशन वेक्टर को चेंज कराएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी इसको करेंगे तो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन ये कब है? ये कंडीशन किस लिए वैलिड है? ये परपेंडिकुलर कब है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये हमको ध्यान देना है कि ये कब है? ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये हमें हमेशा देखना है। When an object is moving perpendicular to the mirror, फाइनल रिजल्ट हमारा ये बन गया। तो दो रिजल्ट बन गए। तो पहले वाला बना था क्या? When an object is moving parallel to the mirror, और ये क्या है? When an object is moving perpendicular to the mirror। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट बनाएंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रख कर देते हैं।
हम लोग देख रहे थे कि एक हम लोग क्या लिए थे, एक्स डायरेक्शन लिए थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर, और वाई डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर इमेज। तो अगर हम इसको क्या लेते हैं, आई वेक्टर लेंगे और इसको जे, तो हम आसानी से उसको वेक्टर कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या ले सकते हैं किसमें, कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर, और पैरेलल टू मिरर क्या है, जे डायरेक्शन, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर, वो क्या है एस। और हम लोग आसानी से कोई प्रॉब्लम कर लेंगे। ये हम लोग का क्या है, फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, एक बार हम वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या करेंगे, पैरेलल निकालेंगे, दूसरी बार वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, और उन दोनों को एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये जनरली इस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन को आई लेते हैं, आई यूनिट वेक्टर, और वाई डायरेक्शन को जे, तो इस हिसाब से हम और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं। फाइनल रिजल्ट हम लोग का हम बेसिस ऑफ दिस, अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे और हम लोग आसानी से सामने आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू आई माइनस 4j प्लस 5, और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, 0 है। अब हमसे पूछेगा इतना, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, और पूछेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे हो रही है। तो ऑब्जेक्ट की मोशन एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, और जेड डायरेक्शन में है। अब हमें देखना है कि मिरर जो है किस प्लेन में लाई कर रहा है, मिरर किस प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है मिरर इज लाइंग इन x1 प्लेन, मिरर इज लाइंग इन XY प्लेन, XY प्लेन में मिरर रखा हुआ है, इतनी कंडीशन हम लोग को दी हुई है। तो अगर XY प्लेन में रखा हुआ है मिरर, तो X और Y प्लेन में जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो क्या होगा, मिरर के हमेशा पैरेलल होगा, और वो कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। अगर मिरर XY प्लेन में रखा हुआ है, हम ऐसे बना सकते हैं, इसको x बना ले, इसको y बना ले, इसको z बना ले, और द सिंप्लिसिटी। तो ये हो गया। अगर मिरर xy प्लेन में रखा हुआ है तो x इसके पैरेलल, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मिरर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके पैरेलल y डायरेक्शन में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर ई डायरेक्शन में मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज पीछे की डायरेक्शन में नॉर्मली मूव करेगा। ठीक है, तो हम बहुत सिंपल पहले इसको ब्रेक करेंगे कि पैरेलल, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल हम लोग लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल क्या है, 2i माइनस 4j वाला कंपोनेंट, इतना पार्ट है, तो ये चेंज नहीं करेगा। तो हमको देखना है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर कौन सा है, तो परपेंडिकुलर क्या है, 5t। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोग को पता है कि ये तो चेंज नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल क्या होगा, 2i माइनस 4j। देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर क्या होगा, वो तो चेंज होगा, तो चेंज होता है तो क्या होता है, नेगेटिव साइन लग जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो फिर ये
ठीक है। तो अब इन दोनों को हम फाइनल ऐड कर लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 2i - 4j - i।